कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है एवं इस भाव के स्वामी को द्वितीय यानी धनेश कहा जाता है। अंग्रेजी में सेकंड हाउस और इसके लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। ज्योतिष में द्वितीय भाव धन, वाणी, नेत्र व परिवार इत्यादि का होता है। तो आइए जानते हैं कि धनेश यानी द्वितीय यानी लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस का कुंडली के सभी 12 भावों में क्या फल होता है। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख रहे हैं कि जो भी आप दिया हुआ है किस अंक का कौन राशि है और उसका स्वामी ग्रह कौन है, ये सारा चीज आप देख रहे हैं। तो अगर आप कुंडली में देखते हैं, जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में अगर 2 लिखा हुआ है यानी वृष राशि है, और वृष राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। तो यानी आप देखिएगा शुक्र हमारा किस स्थान में है, किस भाव में है कुंडली में। जिस भाव में होगा वही फल आपका होगा। यानी आपके धनेश जो लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस क्या हुआ? शुक्र हुआ। अब इसी तरह मान लीजिए अगर वहां 9 लिखा हुआ है तो आपका राशि क्या हो गया? धनु राशि। तो धनु राशि का मालिक कौन होता है? स्वामी ग्रह उसका कौन सा है? बृहस्पति। यानी आपका धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। तो आपको अपने फल का विचार कहां से करना है? बृहस्पति जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का ही वो फल देगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। यदि जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी लग्न भाव में विद्यमान हो तो यानी फर्स्ट हाउस में है, प्रथम भाव में, तो जातक का स्वभाव क्रूर होता है। ऐसा जातक व्यवसाय क्षेत्र में अति सफलता प्राप्त करता है। धनवान व धन के माध्यम से कीर्ति को अर्जित करने वाला होता है। वह केवल अपने लिए नाम कमाता है, दूसरों को मदद नहीं करने वाला होता। वह अपने परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेगा, कामी होगा, कठोर हृदय वाला होगा और दूसरे के काम करने वाला होता है। अब मान लीजिए दूसरे भाव का जो स्वामी है अगर दूसरे ही भाव में स्थित हो यानी 100 गिरह हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा धनवान, धन का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे जातक को धन संग्रह करने में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, किंतु स्वभाव से वह नीच प्रकृति का होता है। वह अत्यंत अहंकारी होता है। जातक अभिमानी होगा, 2 या अधिक पत्नियां रखने वाला होता है और संतान से रहित होगा। यह जातक को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ सकता है। अगर द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो तीसरे भाव में हो जन्म कुंडली में, तीसरे घर में, तो जातक को संगीत, नृत्य और कला से लाभ मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, बुद्धिमान, गुणी, कामी और कंजूस होता है। जातक यानी ऐसा व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए सक्षम होता है। यदि दूसरे भाव का जो स्वामी है कोई क्रूर ग्रह हो और वह तीसरे भाव में स्थित हो जाए तो जातक अपने भाई बहनों से भेदभाव नहीं करने वाला होता है। लेकिन अगर यही द्वितीय भाव का जो स्वामी है शुभ ग्रह है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो जातक अपने भाई बहनों से भी बैर करने वाला और कपटी होता है। यहाँ रिजल्ट उलट जाएगा अगर शुभ होता है तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो यानी चौथे भाव में हो, 4th हाउस,
ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी अगर वह ग्रह शुभ होता है और चतुर्थ भाव में स्थित है तो जीवन में सुखों में वृद्धि करता है तथा घर परिवार में सुख प्रदान करता है। ऐसा जातक को माता पिता की तरफ से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जातक एक सफल किसान बन सकता है। किंतु अगर यही ग्रह पापी ग्रह हो तो ऐसे जातक को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान करने वाला होता है। ऐसे जातक कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं और केवल स्वयं पर ही खर्चा करना पसंद करते हैं। दूसरों पे ये खर्चा नहीं करेंगे, फालतू का पैसा ये बर्बाद नहीं करते। अब देखते हैं पांचवें भाव में होने से क्या होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में पांचवें भाव में बैठा हुआ है तो जातक का पुत्र धनवान होता है, किंतु जातक को जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अच्छे कर्म नहीं करते परंतु फिर भी सरकार में अपने प्रभाव के कारण समृद्ध होते हैं। इन्हें अपने परिवार से प्रेम नहीं होता एवं यह सेक्स संबंध बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। किंतु साथ ही यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में किसी पाप ग्रह के साथ हो, यानी उसके साथ अगर कोई पाप ग्रह बैठ जा रहा है तो जातक को धन की हानि हो सकती है। इनका अपने शत्रुओं से भी पैसों का लेन देन रहता है एवं यह धोखाधड़ी से पैसा कमाते हैं। इनका जेल जाना भी संभव हो सकता है। इन्हें शरीर के निचले भाग में कोई रोग हो सकता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली में सातवें भाव में बैठा हुआ है, 7th हाउस में, तो ऐसे जातक को धन संग्रह करने वाली पत्नी प्राप्त होती है, यानी इसको ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है। जातक 2-3 स्त्रियों से संबंध बना सकता है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर यदि दूसरे भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है तो जातक की पत्नी संतानहीन होती है। जातक की पत्नी संगीन चरित्र वाली होती है, संदिग्ध चरित्र होगा। इन जातकों में नैतिकता की कमी होती है। दूसरे घर के स्वामी की अगर दूसरे घर का जो स्वामी है 7वें भाव में और 7वें भाव का भी स्वामी इसी घर में बैठा हुआ, अगर ऐसा योग बन जाता है तो विदेश यात्रा हो सकता है। यानी दूसरे का भी स्वामी 7वें घर में और 7वां का जो स्वामी होगा, 7वें घर का जो स्वामी होगा वो भी उसी घर में बैठे था। यदि दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में स्थित है, 8वें घर में, तो ऐसा जातक निर्धन होता है। साथ ही अनैतिक क्रियाकलापों से धन संग्रह करने वाला होता है। साथ ही हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति को स्वयं ही नष्ट कर देता है। उसके पास सीमित फैसिलिटी होते हैं और वह अपने बड़े भाई के खुशी से वंचित रहता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में, जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में है और शुभ हो तो जातक दान करने वाला प्रवृत्ति, ऐसे जातक में दान करने की प्रवृत्ति होती है और पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। जातक बचपन में ही धनवान, परिश्रमी, कुशल, परंतु बीमार होता है और बाद में जाके वो ठीक ठाक हो जाता है। धार्मिक संहिता आदि का पालन करने वाला और तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने वाला होता है। किंतु यदि अगर दूसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो या साथ में हो तो ऐसे स्थिति में जातक दरिद्र होता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली में 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकार से धन अर्जित करने वाला होता है तथा पर्याप्त मात्रा में जीवन में धन संग्रह कर पाता है। जातक कामेक्षवान, सम्मानित और विद्वान होता है। उसकी 2 पत्नियां हो सकती है लेकिन वह संतान सुख से रहित होगा। ग्रह के पीड़ित होने से ऐसे जातक कई क्षेत्रों में
व्यापार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें हर क्षेत्र में असफलता हाथ लगती है। दूसरे भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव में है, एकादश भाव 11th हाउस में है, जिसको लाभ का भाव भी कहते हैं, तो जातक को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्ति के मार्ग में पूर्ण सहयोग प्रदान होता है। ऐसे जातक अपनी बाल अवस्था में अस्वस्थ होते हैं। जातक के पास सभी प्रकार का धन होता है, वह हमेशा परिश्रमी होगा, सम्मानीय होगा और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। अगर धन भाव का स्वामी यानी द्वितीय यानी धनेश यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है, वो जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस में, तो ऐसे जातक के जीवन में खर्चों की अधिकता बहुत होती है। ऐसा जातक साहसी होता है, लेकिन धन से रहित होता है और दूसरों के धन में रुचि रखने वाला होता है, जबकि उसकी बड़ी संतान उसे खुश नहीं रखेगी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।